अरे ओ बुड्ढे, बाहर आ जा। अरे चिल भाई, शेठ जी, आप इतनी रात को और इतनी तेज बारिश में यहाँ कैसे? और ये साथ में कौन है? अब ये इस घर के नए किराएदार हैं। चलो अब जल्दी से घर को खाली करो। सुंदरबन जंगल से थोड़ी दूरी पर सहारा नाम का एक जंगल था। उस जंगल में एक चील ने एक बहुत बड़े पेड़ पर बहुत सारे घोंसले पंछियों को किराए पर दिए थे। चलो आज 1 तारीख है, सारे किराएदारों के घर जाकर उनसे किराए के पैसे ले लेता हूँ। चील पेड़ के पास आ जाता है। घोंसला जितना बड़ा और सुविधाओं से भरपूर होगा, उसका किराया उतना ही ज्यादा होगा। पेड़ के सबसे ऊपर सबसे बड़ा और आलीशान घोंसला था, जिसमें एक परदेसी पंछी अपने परिवार के साथ रहता था। चील सबसे पहले उस घोंसले के बाहर आता है और घर का दरवाजा खटखटाता है। परदेसी पंछी घर के बाहर आ जाता है। अरे चिल भाई, कैसे हो आप? ये लीजिए हमारा इस महीने का किराया। अरे वाह 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 वाह, परदेसी जी, आपकी ये बात मुझे बहुत अच्छी लगती है। इस पेड़ पर जितने भी घोंसले हैं, उनमें सबसे ज्यादा किराया आपके घोंसले का है। फिर भी हर महीने आप अपना किराया समय पर देते हो। और दूसरी तरफ वो बुढ़ा बुड्ढी है जो सबसे नीचे वाले घोंसले में रहते हैं। आज पूरे 6 महीने हो गए, उन्होंने अब तक किराया नहीं दिया। जब भी मैं उनके पास किराया मांगने जाता हूँ, उनमें से कोई एक बीमार पड़ा रहता है और घर से बाहर निकाल दिया तो उस टूटे फूटे घोंसले के लिए नया किराएदार भी नहीं मिलेगा। वो सब हमें नहीं पता। आप जल्द से जल्द उन्हें घर से बाहर निकालो। उन दोनों की वजह से हम भी बीमार पड़ जाएंगे। हाँ हाँ चिल भाई, हमारे भी छोटे छोटे बच्चे हैं, हमें उनके बारे में भी सोचना होगा। कहीं मेरे बच्चों को उन दोनों की बीमारी लग गई तो हम क्या करेंगे? अगर मैंने उनको अभी घर से बाहर निकाल दिया तो मुझे मेरा 6 महीने का किराया नहीं मिलेगा और मेरा घोंसला खाली रह जाएगा। और अब तक मुझे नया किराएदार नहीं मिला है। मैं अभी जाकर देखता हूँ। आज मुझे मेरे पैसे मिल गए तो ठीक, नहीं तो जिस दिन मुझे नया किराएदार मिलेगा, उस दिन मुझे पैसे मिले या ना मिले, मैं उसी दिन उन्हें घर से बाहर निकाल दूंगा। इतना बोलकर चील वहाँ से निकल पड़ता है। एक एक करके वो बाकी सारे घोंसलों के पंछियों से किराए के पैसे ले लेता है। आखिर में चील सबसे नीचे वाले घोंसले के बाहर आ जाता है, जहाँ वो बूढ़ा परिवार रहता था। अरे ओ बुड्ढे, घर से बाहर निकल और मुझे मेरे किराए के पैसे दे दे। आज पूरे 6 महीने हो गए हैं, तूने अभी तक मेरे पैसे नहीं दिए। या तो मुझे मेरे पैसे अभी दे दे, नहीं तो मेरे घर से बाहर निकल। चील भाई, मेरी पत्नी बहुत दिनों से बीमार है, इसीलिए मैं अब तक आपके पैसे नहीं दे पाया। लेकिन मैं जल्द ही कुछ काम ढूंढता हूँ और जैसे ही मुझे कोई काम मिल जाएगा, मैं आपके पैसे दे दूंगा। अगर मैंने इसे अभी घर से बाहर निकाल दिया तो मुझे मेरे पैसे नहीं मिलेंगे और नया किराएदार मिलने तक मेरा घोंसला भी खाली रहेगा। अरे चील भाई, क्या हुआ? आप कहाँ पर खो गए? ठीक है, अभी तो मैं चला जाता हूँ, लेकिन तू एक बात का ध्यान रखना कि जब तक मुझे नया किराएदार मिलता है, बस तब तक तुम यहाँ हो। जिस दिन मुझे नया किराएदार मिलेगा, उस दिन मैं तुझे घर से जरूर बाहर निकालूंगा। इसीलिए जल्द से जल्द पैसों का इंतजाम कर देना। चील वहाँ से चला जाता है। अजी, अब हम क्या करेंगे? मैं जरा बाहर जाकर कुछ काम ढूंढता हूँ। बूढ़ा पंछी काम की तलाश में यहाँ वहाँ भटक रहा था। अरे कौन हो तुम और यहाँ पर क्या कर रहे हो? बेटा, मुझे काम की बहुत जरूरत है,
क्या तुम मुझे कोई काम दे सकती हो? मेरे घर में तो बहुत सारा काम है, लेकिन तेरी उम्र देखकर ये लग रहा है कि तू वो काम नहीं कर पाएगा। इसीलिए तू कोई और घर देख ले। अरे नहीं नहीं, तुम ऐसा मत कहो। तुम्हारे घर का जो भी काम होगा वो मैं कर दूंगा। मुझे काम की बहुत जरूरत है। मेरी पत्नी बहुत बीमार है। नहीं रे बाबा, अगर काम करते करते तुझे कुछ हो गया तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? तू यहाँ से चला जा। बूढ़ा पंछी वहां से निकलकर अपने घर की तरफ वापस निकल पड़ता है। रास्ते में उसे परदेसी पंछी की अनाज की दुकान दिख जाती है। अरे ओ बुड्ढे, तू यहाँ क्या कर रहा है? शेठ जी, मुझे काम की बहुत जरूरत है। क्या आप मुझे कोई काम दे सकते हो? काम तो वैसे बहुत सारा है, लेकिन क्या तू कर पाएगा? हाँ हाँ शेठ जी, मैं जरूर करूंगा। परदेसी पंछी बूढ़े पंछी को दिन भर अनाज की बोरियां उठाने का काम दे देता है। रात हो जाती है। शेठ जी, मेरी आज की दिहाड़ी? हाँ हाँ, ये ले, और कल सुबह जल्दी आना। शेठ जी, ये तो बहुत कम है। अगर तुझे ये पैसे कम लग रहे हैं तो तू कोई दूसरा काम देख ले। अरे नहीं नहीं शेठ जी, इतने पैसे काफी है। अब मैं चलता हूँ, कल सुबह जल्दी आऊंगा। बूढ़ा पंछी मजबूर था। वो पैसे लेकर अपने घर आ जाता है। परदेसी पंछी अपने बीवी को सारी बात बता देता है। इस पर दोनों जोर जोर से हंसने लगते हैं। आप उस बुढ़े को बहुत काम लगाओ और बदले में कम पैसे देना। सुबह हो जाती है। सुबह होते ही बूढ़ा पंछी काम के लिए चला जाता है। तभी थोड़ी ही देर में परदेसी पंछी का बेटा छुपन छुपाई खेलते हुए बूढ़े पंछी के घर में चला जाता है। ये सब परदेसी पंछी की बीवी देख लेती है और गुस्से से आग बबूला होकर बूढ़े पंछी की बीवी को बहुत डांटती है। अरे ओ बुढ़िया, तूने तेरे घर का दरवाजा खुला क्यों छोड़ दिया? अगर तेरी बीमारी मेरे बेटे को लग गई तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं। जब से यहाँ आई है तब से फोकट में यहाँ पर रह रही है। जब दोपहर को परदेसी पंछी खाना खाने के लिए घर आ गया तो वो सारी बात उसे बता देती है। सुनिए जी, आप कुछ भी करो, लेकिन उस बुढ़ा बुढ़ी को कैसे भी करके यहाँ से भगा दो। जब बूढ़ा पंछी अनाज की बोरी एक जगह से उठाकर दूसरे जगह रख रहा था तब भारी वजन की वजह से उससे वो बोरी नीचे गिर जाती है और सारा अनाज सब तरफ फैल जाता है। अरे ओ बुढ़े, ये तूने क्या कर दिया? शेठ जी, मुझे माफ कर दीजिए, मैं अभी ये सारा अनाज उठा लेता हूँ। अब ये सब रहने दे और यहाँ से चला जा। परदेसी पंछी बूढ़े पंछी को काम से निकाल देता है। रात हो जाती है। अचानक से जंगल में तेज बारिश शुरू हो जाती है। अरे ओ बुड्ढे, बाहर आ जा। अरे चील भाई, शेठ जी, आप इतनी रात को और इतनी तेज बारिश में यहाँ कैसे? और ये साथ में कौन है? अब ये इस घर के नए किराएदार हैं। चलो अब जल्दी से घर को खाली करो। अरे चील भाई, आप ऐसा मत करो। अब इतनी रात को और इतनी तेज बारिश में हम कहाँ जाएंगे? मेरी पत्नी बहुत बीमार है चील भाई। वो सब मुझे नहीं पता। चलो चलो जल्दी से घर को खाली करो। चील उन दोनों की एक भी बात नहीं सुनता और उन्हें घर से बाहर निकाल देता है। अजी, अब हम कहाँ जाएंगे? अब हम इस जंगल में नहीं रहेंगे। चलो यहाँ से चलते हैं। बहुत देर तक उड़ने के बाद
वो सुंदरबन जंगल में आ जाते हैं। सुनिए जी, वो देखिए, उस पेड़ पर एक घोंसला दिख रहा है। चलिए हम वहाँ पर जाकर उनसे मदद मांगते हैं। बेटा, हमारी मदद करो। लाडो उन्हें घर के अंदर ले लेती है। आप दोनों कौन हो और कहाँ से आए हो? बूढ़ा परिवार अपनी सारी आपबीती लाडो को बता देता है। अरे बाप रे, ये तो बहुत बुरा हुआ आपके साथ। लेकिन अब चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। आप जब तक चाहो यहाँ पर रह सकते हो। लाडो समय ना गवाते हुए डॉक्टर उल्लू चाचा को बुलाकर लेकर आती है। डॉक्टर उल्लू चाचा बूढ़ी चिड़िया की जांच कर लेते हैं और उन्हें दवाई दे देते हैं। माँ जी, आप चिंता मत करो, 1-2 दिनों में आप बिल्कुल ठीक हो जाओगी। 1-2 दिन बीत जाते हैं। बूढ़ी चिड़िया अब बेहतर महसूस कर रही थी। लाडो बेटा, तुम्हारा ये एहसान हम जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। अरे माँ जी, आप ऐसा मत कहो, मैं आपके बेटी जैसी हूँ। जंगल के सारे पंछी मिलकर बूढ़े परिवार के लिए एक पेड़ पर एक शानदार घर बना देते हैं। बूढ़ा परिवार वहाँ पर हंसी खुशी से रहने लगता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी और इस कहानी से हमें क्या सीख मिली? हमें कमेंट्स में जरूर बताना। और स्टोरी अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।